हैं। अम्बरीश जी महाराज सदैव भगवान के उस सेवा में लगे रहते थे। अंत में उन्होंने दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया। जैसे अम्बरीश को नष्ट करने के लिए, भस्म करने के लिए दौड़ी, वैसे भगवान श्री हरि नारायण का चक्र चल गया और कहीं भी उनको सुरक्षा नहीं मिली। न ब्रह्मा जी, न विष्णु भगवान, न शंकर जी, कहीं कोई रक्षा नहीं कर पाया। विष्णु भगवान ने यही कहा कि ये चक्र मेरे अब अधिकार में नहीं है। भगवान ने कहा अहम भक्ता पराधीनो यह स्वतंत्र युवद्विजा साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तर्मम जनप्रिया। तो कहते हैं ये दारागार पुत्रान प्राणान वित्तमम तमम हेत्वा माम शरणं याता कथं तांस्ते कुतमुस्तते साधो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं चमम। भगवान कहते हैं साधु मेरा हृदय है और मैं साधु का हृदय हूँ। विष्णु भगवान ने कहा दुर्वासा जी से कि अगर इससे बचना चाहते हो तो जा करके अम्बरीश महाराज के शरण में जाओ। अगर अम्बरीश महाराज बचाना चाहेंगे तभी बच पाओगे, मेरे बचाने से नहीं बचोगे, क्योंकि अहम भक्ता पराधीनो, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्तों के बस में, भक्तों के अधीन हूँ, इसलिए चक्र मेरा कहना नहीं मानेगा। आज ये चक्र केवल अम्बरीश महाराज का कहना मानेगा। अब भटकते भटकते गए, 1 साल बीत गया था। बड़ी लंबी बातें हैं इसमें। संवत्सरो अवत्यागात तावत यावताम नानतो गताः। 1 वर्ष बीत गया दुर्वासा जी को चक्कर काटते, और जब तक दुर्वासा जी लौट कर नहीं गए तब तक अम्बरीश महाराज हाथ जोड़े उसी तरह खड़े रहे। 1 साल तक न वहाँ से हिले, न एक बूंद जल लिया, न भोजन लिया। रात दिन 1 वर्ष तक खड़े रहे और भगवान से प्रार्थना करते रहे, हे भगवान मेरे कारण से आप दुर्वासा ऋषि के प्राणों का संकट आ गया, मैं बड़ा अभागा हूँ, धिक्कार है। और उधर से दुर्वासा जी जब लौट करके आए तो दुर्वासा जी अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरे और अम्बरीश महाराज दुर्वासा जी के चरणों में गिरे। और जब चक्र से बचाने के लिए कहा, अम्बरीश महाराज ने चक्र के सामने खड़े होकर चक्र की स्तुति की और ये कहा कि अगर आप दुर्वासा जी को मारना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे मृत्युदंड दीजिए, तब आप दुर्वासा जी। ऐसा प्रार्थना करते ही चक्र शांत हो गया, चला गया। अब आइए इधर देखिए। इसके बाद अभी आता है सगर का चरित्र। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिनका घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में किसी इंद्र ने बांध दिया था। वो सब कथा बस इसी तरह से कहते कहते मैं आगे बढ़ता हूँ। सगर के पुत्रों ने तपस्या किया 3 पीढ़ी तक। अंशुमान, असमंजस, तीसरी पीढ़ी है भागीरथ, जिन्होंने तपस्या करके गंगा को धरती पर उतारा और जा करके गंगा सागर में उनके पुत्रों का 60,000 पुत्रों का मोक्ष हुआ, उद्धार हुआ। इस प्रकार से इनका हुआ। अब इसके बाद देखिए, खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रतुस्रवा अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भवत्। महाराज खट्वांग उसके अंगद हुए, उनके दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के प्रथुस्रवा हुए, उनके पुत्र हुए अज, और उनके पुत्र हुए दशरथ। दशरथ के पुत्र हुए भगवान श्री राम, जो 4 भाइयों के रूप में आए। राम जी की बड़ी महिमा है, राम कथा स्वयं बहुत विस्तृत है। मैं 2 मिनट में राम की बात कहूँ। राम क्या है और रावण क्या है। सबसे बड़ा काम तो यही किया ना कि राम जी ने रावण को मार दिया। राम क्या है और रावण क्या है, दोनों में बड़ी समानता है। रा अक्षर से राम का नाम है, पेपुरारी चित्रा नक्षत्र तुला राशि है, और रावण की भी तुला राशि है, पेपुरारी चित्रा नक्षत्र। राम बनना बहुत सरल है, ध्यान से सुनना। कभी कोई इसका मर्म रहस्य समझना चाहे तो अलग से बात करनी पड़ेगी। इस संसार में राम बनना सबसे सरल है। राम ने ऐसा कोई कठिन काम नहीं किया कि जिसको कोई व्यक्ति कर ना पाए। केवल बनना चाहे तो राम ने केवल एक काम किया है,
बाकी काम सब अपने आप हुए हैं। पूरी रामायण में जो लिखा है सब वो अपने आप ही है, राम जी ने कुछ नहीं किया, केवल एक काम किया। और वो काम बड़ा महत्वपूर्ण है और वो काम संसार में सबसे सरल है। क्या किया राम जी ने? अच्छा, जैसे कोई सवेरे सवेरे जागता है और जिसको जिस चीज की आदत होती है वो वही मांगता है। किसी किसी को जागते ही चाय पीने की आदत होती है तो ऐसे ऐसे आंख में जाता है, जल्दी चाय लाओ, कहते हैं कि नहीं? राम जी जब जागते थे तो चाय नहीं मांगते थे, क्या करते थे? प्रातः काल उठी गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करता हूं, बहुत इस मुद्रा में करके आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं। अगर आप राम बनना चाहते हो, केवल एक काम करना शुरू कर दो, सुबह शाम अपने माता पिता गुरु के चरणों में सिर रख करके प्रणाम करना शुरू कर दो। अब मैं दावे से कहता हूं, एक दिन आपको अनुभव होगा कि हम राम के निकट खड़े, राम के पीछे खड़े। मातु पिता गुरु ना, केवल एक ही काम राम जी ने किया। अच्छा, एक बात और बारीकी से कहूंगी, ना वही माथा, ना वही माने झुका दिया। सिर नीचे से ऊपर उठाने में तो थोड़ा बल लगाना पड़ता है, और सिर झुकाने में, अरे बल लगाना बंद करो, लुढ़क जाएगा अपने आप। इससे सरल काम कुछ हो सकता है क्या? राम जी ने और कोई काम नहीं किया। जितने कठिन कठिन काम आपको असंभव वाले दिख रहे हो, सब अपने आप हुए। विश्वामित्र जी ने जनकपुर में कहा, उठो राम भंजो वो चापा। शंकर जी का धनुष तोड़ना असंभव है जीव के लिए, है कि नहीं? राम जी ने कहा क्या? बोले गुरु जी और तो मैं कुछ करना जानते नहीं हूं, एक एक काम सीखा है। बोले क्या? माता पिता गुरु ना वही माता। तुरंत आ गया, सोनी गुरु बचन चरण सिर नावा। सिर झुका दिया, धनुष अपने आप पर टूटा। माने ही मन प्रणाम गुरु की ना टूटा। परशुराम जी आ गए। परशुराम जी से पार पाना, परशुराम जी को हराना, यह किसी के लिए भी असंभव है। परशुराम जी ने क्या किया? परशुराम जी जब कहते हैं राम से, धनुष उठाओ, कर परतोष मोर संग्रामा, अन्ना ही तो क्षण कहा रामा। राम जी ने कहा, महाराज जीतना तो आपसे है, लेकिन काम एक सीखा है मैंने। क्या? सिर झुकाना, माता पिता गुरु ना वही माता। तो बोले, सब प्रकार हम तुम सनहारे, मारत हूँ पाप परिये। चरणों में सिर झुका दिया। परशुराम जी समझ गए आज मैं हार गया, जय जयकार कर दिया राम की। असंभव काम था रावण का मारना। रावण को मारना तीनों लोगों के लिए असंभव था कि नहीं? रावण को जब मार दिया, रावण ने जाकर के दशरथ जी से बताया, और दशरथ जी आ गए थे, ये सब दशरथ ना आए, तने बिलोकिने अंजन छाए। तो राम जी ने क्या किया? अनुज सहित पद बंधन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीना। दशरथ जी ने आंसू बहाते हुए मानो भाव व्यक्त किया, राम तुमने रावण को कैसे मार दिया? राम जी ने कहा, पिताजी बस इसी तरह, ये सिर झुकाते हुए, तात सकल तो पुण्य प्रभाव अजीत्यों अजय निशाचर। जो माता पिता गुरु के चरणों में सिर झुकावे वो राम। अजो मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब। माता पिता गुरु को माने वो राम, और जो माता पिता गुरु को ना माने वो रावण। अब निर्णय आपके हाथ में है, आपको राम के पक्ष में जाना है कि रावण बनना है?
अच्छा, किसको किसको राम बनना है भाई? हाथ उठाओ, बनना चाहते हैं? अरे घबरा क्यों रहे हो? बैंक अकाउंट में कोई चोट नहीं आएगी, हाथ पांव टूटने का कोई खतरा नहीं है, कोई रिस्की काम नहीं है भैया। बात समझ में नहीं आ रही? अगर राम बनना चाहते हैं, मैं फिर से निवेदन करूं बड़ी विनम्रता से, और एक ही बात मान लो, 7 दिन की भागवत मेरी सफल हो गई। क्या? भगवान के सामने हाथ उठा करके ये संकल्प लो कि आज से मैं सुबह शाम माता पिता के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करूंगा। अगर आपने ये मन में संकल्प कर लिया और करना शुरू कर दिया, मुझे बहुत बड़ी अमूल्य दक्षिणा मिल गई, मैं आपसे संतुष्ट हूं। देवियों, मैंने एक जगह पूछा एक कि ये बताओ कितनी बहुएं ऐसी हैं जो सुबह शाम अपनी सास माँ के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करती हैं? है कोई? अच्छा, एक देवी आकर के बोली बाद में, गुरुजी हम तो सास माँ को प्रणाम करने जाती हैं, लेकिन वो सास की हमारी आदत खराब है, वो उधर मुंह कर लेती है, अपना पैर छुपा लेती है। मैंने कहा देवी, सास की आदत खराब है, खराब रहने दो, तुम तो अपनी आदत न खराब करो, तुम तो प्रणाम करो। अगर सास आपकी नाराज है और पैर छुपा लेती है, मुंह घुमा लेती है, तुम प्रणाम रोज करो, सुबह शाम करो, सुबह शाम करो। 10वें दिन पक्की गारंटी से कहता हूं कि सास पैर नहीं छुपाएगी, मुंह से भले भी ना बोले, लेकिन पैर नहीं छुपाएगी 10वें दिन। और 15 दिन के बाद 16वें दिन सास के मुंह से निकल ही जाएगा, सुखी रहो सब भाग्यवती। अगर 15 दिन केवल सिर झुकाने प्रणाम करने से सास का गुस्सा शांत हो जाए तो समझ लेना दुर्गा देवी प्रसन्न हो गई आपके ऊपर और जीवन धन्य हो। लेकिन ये बात कही जा सकती है, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। और मैं एक बात बताऊं, मैं जो बात कहता हूं हृदय से कहता हूं, मैं केवल अपनी विद्वता दिखाने के लिए नहीं कुछ कहना चाहता। प्रयास ये है कि विचार बदलें, स्वभाव बदले, हमारा व्यवहार बदले, तब तो एक कथा का लाभ हुआ हमारे जीवन में। केवल नाम किया गया कथा हुई, नाचो गाओ हाय हो करो और वो झांकी दिखाओ, चंदो पैसा चढ़ाओ, ये कोई कथा का उद्देश्य नहीं। सीता क्या देखिए, 2 महिलाएं ऐसी हैं, दोनों के नाम की राशि एक का नाम सीता, दूसरी का नाम सूर्पनखा। दोनों की राशि एक, कुंभ राशि, दोनों का नक्षत्र एक, गोसा शीशु सतविषा नक्षत्र। सीता गई पुष्प वाटिका में और सूर्पनखा गई पंच वाटिका में। वाटिका की राशि एक, पुष्प वाटिका और पंच वाटिका, ठीक है। सीता ने राम को देखा, सूर्पनखा ने राम को देखा। सीता जी के मन में हुआ ये मुझे जीवन साथी मिल जाए, सूर्पनखा ने सोचा ये मुझे दुल्हा रूप में मिल जाए। यहां तक दोष नहीं है, दोष होता तो सीता को भी दोष नहीं आता। अंतर कहां है? सीता जी ने जब पुष्प वाटिका में राम को देखा, भीतर से आवाज आई, अगर तुम पति रूप में पाना चाहती हो तो प्रस्ताव करो। सीता जी ने कहा बिल्कुल नहीं, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। मैं पिता के बस में हूँ, पिता के अधिकार में हूँ। मेरे पिता संरक्षक अभिभावक निर्णय करके जहाँ सौंप देंगे मैं वहीं चली जाऊंगी। मुझे पिता की संरक्षक की अपने बड़े बुजुर्गों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, नहीं करूंगी। जो बेटी अपने कुल के संरक्षक गार्जियन पिता और बड़े बुजुर्गों की मर्यादा की रक्षा करे वो सीता, और जो खुलेआम जंगल में अपने लिए दुल्हा ढूंढते घूमे वही सूर्पनखा।
आजकल बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजो, किसी को इंजीनियर, किसी को डॉक्टर, किसी को सीए बनाने के चक्कर में भेजो, और 4-6 साल बाहर रहे तो वहाँ से फोन आ जाता है, पिताजी आपको आना हो सम्मिलित हो जाना। नहीं, हम तो फाइनल करेंगे, विवाह करके लौटते हैं। इसका मतलब सूर्पनखा ज़्यादा बन रही है। आइए, गुरु का काम है सुधार करना। हनुमान जी जब लंका गए, बस 1 मिनट की बात कह करके मैं भगवान कृष्ण के जन्म की ओर पहुँचता हूँ। तो हनुमान जी जब लंका गए, गुरु का काम है अगर चेला कहीं आचरण से गड़बड़ हो गया हो, भटक गया हो, तो सुधार करना गुरु की जिम्मेदारी है। हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाया, अरे राक्षस क्या करते थे? माँ नहीं, मातु पिता नहीं, देवा साधुन सने करवा वही सेवा। इतने आचरण उल्टे थे निशाचरों के। हनुमान जी ने आग लगाया लंका में और सबसे कहा जो गलती किया है उसको सुधारो। लंकावासी क्या कहने लगे? तातमा तुहा करी ये पुकारा, और यही अवसर को हम ही उबारा। यही अवसर को हम ही उबारा, ऐसे मौके में हमें कौन बचाएगा? इसका मतलब माता पिता के बिना कोई नहीं बचाएगा। हनुमान जी ने कहा, जिन माता पिता को माँ नहीं माता पिता नहीं देवा करते थे, उसी माता पिता की याद करो, उनको चिल्लाओ। लंका के राक्षस चिल्लाए, तात माँ तो हा करिए पुकारा, चिल्लाने लगे, बोले ये सुधार हुआ। फिर हनुमान जी ने कहा, देवताओं को नहीं मानते थे, अब देवताओं को बुलाओ, देवताओं की याद करो। शिवलंका वाले कहने लगे, हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर। ये कोई देवता है भैया? देवताओं की याद आई कि नहीं? अब फिर और क्या करते थे? साधुन सन करवा में सेवा, बोले साधु की याद करो। सब लंका वासियों ने कहा, अरे साधु अवज्ञा कर फल वैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। गुरु क्या है? अरे रावण के गुरु हैं ये, शंकर जी ही हैं, तो बानर बन करके पहुंचे हैं। राक्षसों का जो आचरण गड़बड़ हो गया उसको सुधार दिया। गुरु कौन है? जो माता पिता, गुरु, देवी देवताओं को प्रणाम करने की ओर प्रेरणा दे, वही सच्चा हितैषी है, वही सदाचार की ओर ले चलता है। इस तरह से राम जी का तो बहुत बड़ा अपार चरित्र है, जो संक्षेप में नहीं गाया जा सकता। हमारे व्यास जी भगवान ने बड़ी कंजूसी कर दिया है राम जी के, उसमें केवल 2 अध्याय दिए हैं। भागवत में केवल 2 अध्याय में राम जी का चरित्र कह दिया है। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी बदला ले लिया। कृष्ण भगवान के लिए 2 चौपाई लिखी है, तीसरी नहीं लिखी। कृष्ण तनय होई पति थोरा, बचन अन्यथा होई न बोला। अब जी एक जसोमती हाथ धर से, तो बस वो कृष्ण का 2 ही बार नाम हमारे गोस्वामी जी ने भी लिया, बदला ले लिया। तुमने 2 अध्याय किया तो हमने 2 चौपाई दे दिया, बस। चलिए कोई बात नहीं। अब 10वां स्कंद आता है। एक बात मैं थोड़ी सी बता दूं, भागवत में सबसे बड़े आराध्य हैं भगवान कृष्ण, है कि नहीं? अच्छा, तो ज्यादा तो ये चाहिए था कि पहले अध्याय से भगवान कृष्ण का जन्म करा देते और कृष्ण भगवान की लीला वर्णन करते रहते। करना चाहिए कि नहीं? और इतना ज्यादा सब निकाल दिया, 9 स्कंद निकल गए, 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण का प्राकट्य करा रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? अभी तक तो भक्तों की गाथा हो रही थी। अब भगवान के जितने अवतार हैं उनमें 2 अवतार पूर्णावतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं और रामस्तु भगवान स्वयं। बताओ, अभी तक भक्तों की कथाएं आई या कुछ 24 अवतारों में से अंशावतार आवेशावतार की बातें आई, लेकिन पूर्ण परमात्मा की बातें 10वें स्कंद में आई।
ये क्यों? एक भाव है एक बहुत बड़े विद्वान का, कहते हैं नौ स्कंद में जैसे किसी देवी के गर्भ से कोई किसी पुत्र का जन्म होना है तो पहले 9 महीने तक उसको गर्भ में रख करके उसको पोषित करना पड़ता है, तब 10वां महीना लगते ही वो बालक पैदा होता है। 9 स्कंद तक भक्तों की कथाओं से भगवान का गर्भ में पोषण हो रहा था, और जब 10वां स्कंद आया तो भक्तों के गर्भ रूपी उस पोषण से परिपुष्ट होने के बाद 10वें स्कंद में पूर्ण परात्पर प्रभु का भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। मानो ये एक विद्वान का भगवान की कृष्ण के वंशावली का वर्णन आया और उनके वंशावली का वर्णन बड़ा विस्तार से है, उसको भी पूरा नहीं कह पाऊँगा। मैं भगवान के जन्म प्राकट्य के समय का ही कुछ थोड़ा सा ये स्मरण कराऊंगा आपको। राजा विदर्भ के कुश कथ रोमपाद के 3 पुत्र थे, चेदी शिशुपाल दशार्ष वृष्णिवंश भोज अय बभू अजामित्र शत्राजित प्रसेन, ये इनके वंश में हुए राजा थे। अंधक उनके हुए, और आहुक के हुए देवक उग्रसेन, देवक देवमान और उनके 4 भाई थे। और देवक के हुए उग्रसेन के हुए कंस 9 भाई थे और 5 बहनें थीं। उनके भी नाम हैं जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ है। अच्छा, और देववान के 4 भाई थे और उनके भी 4 बहनें, 7 बहनें थीं। 7 का विवाह वसुदेव से हो गया। अंध को धुंध विस्तार अरिद्योता पुनर्वसु देवकश्चोग्रसेन से चतुरो देवकात्मजा देवा देवमान अनुसेवर सुदेवो देववर्धनः शांति देवोपदेवा चा श्रीदेवा देववाश्रिता सहदेवा देवकी चा वसुदेव उवाहता कंसा सुनामान्योग्रा कंका शंका सुरस्तता कंसा कंसवती कंका सुरभो राष्ट्रपालिका उग्रसेन दुहितरो वसुदेव जश्रिया। ये उग्रसेन दुहितरो, दुहिता माने पुत्री, ये उग्रसेन की पुत्रियां थीं। वसुदेवम देवभागम देवश्रमणाकम वसुदेवम हरे स्थानम वंद्यत्यात्मक दुंदुभी। देवक की पुत्री देवकी का विवाह भी वसुदेव के साथ निश्चित कर दिया गया। बिल्कुल ठीक है। वसुदेव क्या है?